नमस्कार दोस्तों, आज हमारा जो न्यू टॉपिक है वो है रोम्बस। आज हम पढ़ने वाले हैं रोम्बस को और रोम्बस को देखेंगे, उसकी सारी प्रॉपर्टीज जानेंगे, फिर इसके बाद हम इसके क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले क्वाड्रिलेटरल में हमने स्क्वायर कंप्लीट कर लिया है, रेक्टेंगल कंप्लीट कर लिया है और पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लिया। ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ा है। वहाँ तक अगर आपको कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ मुझसे पूछना, मैं आपको जितने भी डाउट्स होंगे सारे के सारे बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करूँगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज रोम्बस देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं रोम्बस को कि रोम्बस क्या होता है। तो ध्यान से आप बोर्ड की तरफ देखते रहिएगा। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि यदि हमको रोम्बस समझना है तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए स्क्वायर के बारे में। ठीक है, और इसको हिंदी में हम कहते हैं समचतुर्भुज। हिंदी में हम इसको कहते हैं समचतुर्भुज। ठीक है, अभी आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पर स्क्वायर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं अगर वो आपको आती होंगी तो आप रोम्बस को बहुत आसानी से समझ पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर होता ये है कि अगर सबसे पहली प्रॉपर्टी की बात करें रोम्बस की, तो ध्यान से आप बोर्ड की तरफ देखते रहिएगा। रोम्बस की सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि उसकी चारों की चारों साइड्स जो होती हैं वो सेम होती हैं। लेकिन होगा क्या कि हमने जो स्क्वायर पढ़ा था, स्क्वायर में हमने एक चीज़ देखी थी कि चारों की चारों साइड्स जो होती हैं वो इक्वल तो होती हैं लेकिन साथ साथ 90 डिग्री का एंगल भी बनाती हैं। ठीक है, अंदर चारों एंगल्स जो होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। लेकिन यहाँ पर रोम्बस में ऐसा नहीं होता। जैसे मैंने इसको ए दे दिया, ये बी है, ये सी है और ये डी है। अब यहाँ पर होगा ये कि यदि मैं इस स्क्वायर को ऊपर से ऐसे दबा दूं और ऊपर से दबा दूंगा तो कुछ इस टाइप की आकृति मुझे मिलेगी। ठीक है, और जब आप ऊपर से उसको दबाएंगे तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल ना होकर कुछ और होगा, तो वहाँ पर वो जो शेप हमें मिलेगी वो शेप होगी आपकी क्या, रोम्बस। सीधा सीधा मैंने आपको बताया। अब भी आप ध्यान से समझना कि पहली प्रॉपर्टी हमारे पास जो हमें मिली वो ये मिली कि इसकी चारों की चारों साइड सेम होती है। जैसे मान लीजिए ए है तो ये भी ए है, ये ए है, फिर ये भी ए होगा। तो यहाँ पर ए बी बराबर होगी बी सी के, बी सी बराबर है सी ए के, और यहाँ पर ये जो बराबर होगी ए बी बी सी और यहाँ पर सी डी। ठीक है, यहाँ पर सी डी और ये डी डी ए बराबर है किसके, ए के। तो चारों की चारों साइड्स इसकी इक्वल होती हैं। एक बात ये। दूसरी बात ये है कि जरूरी नहीं है कि इसके एंगल्स भी चारों के चारों इक्वल हों। ठीक है, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं, लेकिन आमने सामने के एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। क्यों इक्वल होते हैं, उसके पीछे रीजन ये है कि ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल होता है। ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल होता है, और यहाँ पर बी सी जो है वो पैरेलल होगा किसके, ए डी के। अब जब ये एक दूसरे के पैरेलल होंगे तो मैंने आपको बताया था कि दो पैरेलल लाइंस जो होती हैं वो जब उनको कोई तीसरी लाइन कट करती है तो हमेशा अंदर के दोनों कोणों का जो सम होता है वो 180 होता है। तो यहाँ पर ये वाला एंगल मान लीजिए थीटा है या फिर ये एंगल डी मान लेते हैं, तो एंगल ए प्लस एंगल डी बराबर हमेशा 180 डिग्री होगा। ठीक है, ऐसे ही एंगल बी और एंगल सी, एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री होगा। लेकिन इसके साथ साथ एक बात और आपको अच्छे से समझनी पड़ेगी। वो बात क्या है, जैसे मान लीजिए ये वाला जो एंगल है वो मैंने मान लिया यहाँ पर थीटा, तो ये वाला एंगल क्या होगा, 180 माइनस थीटा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि दोनों का सम 180 है तो ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा। तो फिर ये वाला एंगल क्या होगा, मैंने आपको भी बताया कि ये सेम होगा, है ना। आमने सामने के ये जो कोण होते हैं वो इसमें इक्वल होते हैं। इक्वल होंगे तो आप बताइए यहाँ पर जैसे एंगल ए बराबर होगा किसके, एंगल सी के, और एंगल बी बराबर होगा किसके, एंगल डी के। कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पर एंगल ए बराबर एंगल सी के, तो यहाँ पर ये थीटा है तो ये थीटा हो गया, तो फिर ये क्या होगा, ये होगा 180 माइनस थीटा। तो इस टाइप से हमें एक बात और पता चली, वो ये कि आमने सामने के जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम इसकी अगली प्रॉपर्टी। अब इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, ध्यान से समझिएगा। अभी आती है आपकी दूसरी प्रॉपर्टी। अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, बात करते हैं इसके डायगोनल्स की, कि भाई डायगोनल्स की क्या कंडीशन है। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक मैंने एक डायगोनल बनाया। ठीक है, ये मैंने एक डायगोनल बना दिया, और यहाँ से यहाँ तक मैंने एक दूसरा डायगोनल बनाया।
अब आप मुझे ये बताइए कि स्क्वायर में हमने पढ़ा था कि दोनों के दोनों डायगोनल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है, स्क्वायर में हमने ये पढ़ा था। लेकिन यहाँ पर आप खुद ही सोचिए, जब ये जो स्क्वायर होगा वो यदि हमने ऊपर से ऐसे दबा रखा है तो आप बताइए जो डायगोनल्स होंगे वो ये जो डायगोनल होगा वो छोटा हो जाएगा और ये वाला डायगोनल कैसा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है। आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब मान लीजिए ये जो डायगोनल है ये मान लिया मैंने क्या D1, तो ये वाला जो डायगोनल है वो क्या होगा, D2 होगा। क्लियर है भाई सबको, बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर अगर इन दोनों का सम 180 है तो आप ध्यान से समझिएगा कि जब आप यहाँ पर दो ट्राइंगल देख रहे होगे, ये वाला ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल, ABC, और यहाँ पर ADC, और इसको आप, ये एक दूसरे की मिरर इमेज है। मिरर इमेज का मतलब होता है कि जब मैं इसको यहाँ से तोड़ के ऐसे पलटाऊंगा तो जस्ट ये इसको कवर कर लेगा कवर, और कवर करेगा मतलब ये होगा कि ये दोनों के दोनों कैसे होंगे आपके, ये दोनों के दोनों जो ट्राइंगल होंगे वो ट्राइंगल कैसे हो जाएंगे आपके, कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो इसका सब कुछ बराबर, मतलब इसका इन दोनों का आपस में एरिया बराबर। दूसरी बात ये है कि ये जो एंगल्स होते हैं यहाँ पर, ये वाले जो एंगल, जैसे मान लीजिए इनके जो, अच्छा इसका एक पॉइंट और आप लिख सकते हैं कि इनके जो डायगोनल्स होते हैं, इनके जो डायगोनल्स होते हैं वो हमेशा कोणों को समद्विभाजित करते हैं, ऐसा लिख सकते हैं आप, कोणों को एंगल्स को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजक मतलब, समद्विभाजित करने का मतलब एंगल बाइसेक्टर होते हैं, ठीक है। इनके जो डायगोनल्स हैं वो कोणों को समद्विभाजित करते हैं, तो एक प्रॉपर्टी इसकी ये भी हो जाएगी। लेकिन समद्विभाजित करने का मतलब क्या है कि यदि मान लीजिए यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल बन रहा है तो ये ऊपर 30 होगा और इधर नीचे भी 30 होगा। इसके अलावा एक बात और है कि हमेशा और हमेशा इसके जो डायगोनल्स होते हैं, जैसे ये D1 है और ये D2 है, ये हमेशा यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, ठीक है। कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। अब 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे तो आप खुद ही समझिए, देखिए इस चीज़ को आप कुछ ऐसे भी समझ सकते हैं। देखिए इन दोनों का सम क्या होता है, 180। अब मान लीजिए अगर मैंने इसको 100 मान लिया, ठीक है, और नीचे वाले को इसको मानना पड़ेगा मुझे कितना, 80, तभी तो 180 होगा। अब इधर हो गया कितना, 40, भाई 80 का आधा 40 हो गया, इधर 100 का आधा कितना हो जाएगा, 50, तो 50 और 40 देखिए कितना हो गया, 90। तो यहाँ एंगल कितने डिग्री का बन रहा होगा, 90 डिग्री का बन रहा होगा। तो ये चीज़ मैंने आपको प्रूफ करके भी दिखा दी कि यहाँ पर हमेशा जहाँ पर इसके जो डायगोनल्स होंगे विकर्ण एक दूसरे को कट करेंगे, वो पॉइंट पर हमेशा और हमेशा 90 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। तो एक चीज़ ये। दूसरी बात ये है कि अगर हम इसके कुछ आगे और भी कॉन्सेप्ट देखें, इतना नोट डाउन कर लेना, अगर हम इसके कुछ आगे इसी में डायगोनल्स में कुछ कॉन्सेप्ट और देखें तो यहाँ से कुछ चीज़ें और हमें प्राप्त होंगी, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी में ही कुछ चीज़ें और हमें प्राप्त होंगी। वो क्या है, ध्यान से समझिएगा। देखिए दूसरी प्रॉपर्टी हमारी चल रही है जिसमें हमने देखा कि डायगोनल्स जो होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल नहीं होते, एक बात ये। दूसरी चीज़ हमने ये सीखी कि 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, मतलब D1 परपेंडिकुलर होगा किस पर, D2 पर, एक बात ये। तीसरी बात क्या है कि अगर ये O है, यहाँ पर जहाँ पर ये कट कर रहा है, अगर ये पॉइंट O है तो हमेशा यहाँ पर AO बराबर होगा OC के, AO बराबर होगा किसके, OC के, ठीक है। और यहाँ पर OD बराबर होगा OB के, OD बराबर होगा किसके, OB के, ठीक है। लेकिन आप ऐसा कभी मत समझना कि यहाँ पर OB बराबर हो जाएगा किसके, OA के, ये आपस में ऐसे बराबर नहीं होते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। मतलब डायगोनल एक दूसरे को, मतलब जहाँ पर ये पॉइंट होगा, O जहाँ पर पॉइंट होगा वहाँ से वहाँ तक, जैसे OD की डिस्टेंस जो होगी वो OB के बराबर होगी, लेकिन ये OA के बराबर कभी नहीं होगी। तो ये आपस में एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, है ना, ठीक है। अच्छा एक बात ये, दूसरी बड़ी बात क्या है यहाँ पर, जब आप ध्यान से देखेंगे तो अगर ये एक दूसरे को विभाजित कर रहे हैं तो आप ये बताइए कि इतनी लाइन, सिर्फ और सिर्फ इतनी लाइन, अगर मैं इस ट्राइंगल को उठा के यहाँ रख लूँ, ठीक है, ये A, ये B और ये मैंने उठा के यहाँ पर रख लिया, ये मान लीजिए O है, तो ये आपका D1/2 होगा कि नहीं होगा, D1/2 होगा, ये हो जाएगा D1/2। यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और ये क्या हो जाएगा, D2/2 हो जाएगा। अब यहाँ से हमें क्या मिलेगा वो ध्यान से समझिए। यहाँ 90 डिग्री का एंगल है तो ये इसका बेस हो गया, ये इसका परपेंडिकुलर हो गया और ये क्या हो गया, इसका हाइपोटेनियस हो गया। तो यहाँ पर पाइथागोरस की थ्योरम लग जाएगी। पाइथागोरस की थ्योरम लगेगी तो हमें क्या मिलेगा, आप ध्यान से समझिए, AB² बराबर AO²
प्लस OB², यही मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब ये वैल्यू उठा के रख दीजिए। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पर इस साइड को क्या माना है, A माना है, तो A का स्क्वायर बराबर मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा, D1/2 का होल स्क्वायर प्लस D2/2 का होल स्क्वायर, यही मिलेगा। अब आगे जब हम सॉल्व करेंगे तो A² बराबर हमें मिलेगा D1 का स्क्वायर/4 प्लस D2 का स्क्वायर/4, यही मिलेगा। अब आगे जब मैं सॉल्व करूँगा इसको तो देखिए इस तरफ कर देता हूँ, ये आप नोट डाउन कर लेना। देखिए अब इसके आगे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर क्या है, A² है ना। अब यहाँ पर 4 कॉमन, वहाँ से 4 कॉमन आ जाएगा और इस तरफ मल्टीप्लाई करोगे तो 4A² बराबर हमें मिल जाएगा D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। तो फाइनली हमारे पास जो हमें प्रॉपर्टी मिली वो ये मिली कि हमेशा साइड का स्क्वायर का यदि हमने 4 गुना कर दिया तो वो हमेशा D1 और D2 के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो ये लिख लेना। अब जैसे मान लीजिए आपको यदि साइड दी गई है, जैसे मान लीजिए 10 सेंटीमीटर की साइड दी है और आपसे पूछा है, या फिर दोनों डायगोनल आपको दिए हैं, ठीक है, और डायगोनल दिए और आपसे पूछा कि बताइए साइड क्या होगी, तो तुम आसानी से इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। देखिए अगर आपके पास D1 है और D2 है तो आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो एक प्रॉपर्टी इसकी ये हो गई। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, इसकी अगली प्रॉपर्टी हम देखते हैं। तो डायगोनल रिलेटेड जितनी भी प्रॉपर्टी थी वो मैंने आपको यहाँ पर बता दी, और इनसे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आते हैं। तो आपको ये सारी की सारी प्रॉपर्टी अच्छे तरीके से लर्न होना चाहिए, तभी बनेगा। दूसरी बात ये है कि ध्यान रखना कि यहाँ पर कुछ जैसे स्क्वायर की जितनी भी प्रॉपर्टी हैं, जैसे अगर हम थोड़ा सा यहाँ पर समझते हैं कि जैसे जितने भी स्क्वायर होंगे वो सारे के सारे यहाँ पर समचतुर्भुज हो सकते हैं, रोम्बस हो सकते हैं, ठीक है। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि स्क्वायर एक रोम्बस हो सकता है, लेकिन जितने भी रोम्बस हैं वो यहाँ पर स्क्वायर नहीं हो सकते। उसके पीछे रीजन ये है कि स्क्वायर की सारी प्रॉपर्टी आपकी रोम्बस में लग जाएंगी, ठीक है। स्क्वायर की जितनी भी प्रॉपर्टी हैं वो आपकी रोम्बस में लग जाएंगी, लेकिन रोम्बस की सारी प्रॉपर्टी आपकी स्क्वायर में नहीं लगती, ठीक है। तो इसीलिए क्या है कि ऐसा हम सोच सकते हैं और समझ सकते हैं। तो इससे पहले आपको स्क्वायर की प्रॉपर्टी जो है वो अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है, तभी आपसे आगे बनेगा। अब चलिए चलते हैं अगली प्रॉपर्टी की ओर। तो अपने पास अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी होगी, तीसरे नंबर की प्रॉपर्टी। अभी ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर बना देता हूँ आपको यहाँ पर रोम्बस। तो यहाँ पर एक रोम्बस हम ले लेते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से। ये आपका रोम्बस हो गया। अब इस रोम्बस में ये A है, ये B है, ये C है और ये D है, और AC और BD यहाँ पर डायगोनल्स हैं, ठीक है। तो अभी सबसे पहले हम बात करते हैं इसके एरिया की। ये मान लीजिए A है तो ये भी A होगा, ये भी A होगा और ये भी A होगा। अभी सबसे पहले बात होगी एरिया की। ध्यान से देखिएगा, अगर हम इसके एरिया की बात करें तो एरिया क्या होगा, यहाँ से एक परपेंडिकुलर खींच दीजिए, ये हो जाएगा आपका बेस। ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है मान लो यहाँ पर, ठीक है। और परपेंडिकुलर खींचने के बाद ये हो जाएगा इसका क्या, बेस, और ये हो जाएगी इसकी हाइट। तो हमेशा ध्यान रखना कि यदि आपको रोम्बस का एरिया निकालना है तो बेस इंटू हाइट इसका एरिया होगा, बेस इंटू हाइट, ठीक है, इसका एरिया होगा। लेकिन इसके साथ साथ इसके दूसरे कुछ फार्मूला भी बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए इसका एक डायगोनल मैंने ये खींचा और एक डायगोनल मैंने इसका ये खींचा, तो मुझे पता है कि बीच में यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो मैंने साइन रूल से अगर अपन देखें तो यहाँ पर एक सीधा सीधा फार्मूला और बन जाएगा। जैसे मान लीजिए ये क्या है आपका, ये यहाँ पर आपका मान लीजिए D1 है और ये आपका क्या है D2, ये वाला डायगोनल D2 और ये वाला D1 है। तो अभी आप ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पर एरिया का एक फार्मूला और बन जाएगा। वो क्या बनेगा, यहाँ पर 1/2 D1 इंटू D2 इंटू साइन थीटा होता है। तो साइन थीटा होता है तो थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पर 90, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो 1/2 D1 इंटू D2 आपका एक फार्मूला एरिया का ये वाला भी हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से यदि आपको विकर्ण दिए हैं, डायगोनल्स दिए हैं, तब भी आप इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हो। अब आते हैं हम, एक फार्मूला और बनेगा। वो कहाँ बनेगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर कोई एंगल बन रहा है, यहाँ पर जैसे मान लीजिए थीटा कोई एंगल है, तो यहाँ पर एक फार्मूला ये भी बन जाएगा इसका। देखो दोनों साइड से यहाँ पर क्या है A है। अभी तुम ध्यान से समझना, यदि मैं ट्राइंगल ABD की बात करूँ, ट्राइंगल ABD की बात करूँ, ABD,
और इसको मैं डबल कर दूं, ठीक है, दुगना कर दूं, तो मुझे पूरा रोम्बस का एरिया मिल जाएगा। ये जो ट्राइंगल है, ये जो हाफ ट्राइंगल है, इस हाफ ट्राइंगल का डबल करने पर पूरे रोम्बस का एरिया मिल जाएगा मुझे, ठीक है। अब जब मुझे ये एरिया मिल जाएगा तो मुझे बताइए, अगर मैं ट्राइंगल का एरिया निकालना चाहूँ थीटा को लेकर तो कैसे निकलेगा। तो इसका साइन रूल का मैंने इससे पहले वाले पार्ट्स में आपको बताया भी है। सीधा सीधा आप क्या करते हैं, साइड्स का मल्टीप्लाई और इनटू साइन थीटा, ठीक है, यही करते हैं। तो यहाँ पर 1/2 साइड का मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बाय ए और साइन थीटा यही रहेगा। लेकिन यहाँ पर क्या करना है, हमको इसको डबल करना, तो डबल करना है तो अपन ने इसको डबल कर दिया यहाँ पर, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर एरिया का एक फार्मूला और आपको मिल जाएगा, वो क्या मिलेगा, a² साइन थीटा। अब यहाँ पर थीटा कौन सा है, तो थीटा ये वाला है, ठीक है। यहाँ पर जो एंगल बन रहा होगा वो आपका यहाँ पर थीटा होगा। तो ये तो बात हो गई किसकी, एरिया की, कि हम इसका एरिया इतने तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा हम बात करें इसके पेरीमीटर की, ठीक है। तो पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, तो पेरीमीटर निकालने के लिए मैंने आपको बताया है, चारों साइड्स का जो सम होता है वो इसका पेरीमीटर होता है। तो चारों साइड्स का सम करोगे तो कितने हो जाएंगे, 4a, तो ये इसका पेरीमीटर आ गया। अब इससे रिलेटेड और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान से समझनी है, और वो क्या है, एरिया रिलेटेड क्वेश्चंस आपकी जब बनेंगे तो वहाँ पर आपको वहाँ पर ये चीज़ें पता होना चाहिए, तभी आप एरिया निकाल पाएंगे, ठीक है। तो ये तो बात हो गई रोम्बस में एरिया की और उसके पेरीमीटर की। लेकिन इसके बाद अगर हम देखें कि इसका एरिया कैसे डिवाइड होता है, थोड़ा समझिएगा। जैसे इसके अलावा दूसरा नेक्स्ट पॉइंट क्या बन सकता है, जैसे मान लीजिए आपको एक रोम्बस दिया गया है और इस रोम्बस में ये दोनों जो ट्राइंगल आपको, जैसे मान लीजिए एक डायगोनल खींचा, तो दोनों ट्राइंगल जो आपको मिल रहे हैं यहाँ पर ABCD ये वाले, तो इन दोनों का जो एरिया होता है वो हाफ हाफ होता है, ठीक है। एक बात ये, दूसरी बात ये है कि यदि आपको कोई दूसरा रोम्बस दिया गया है और उसमें आपने दोनों डायगोनल्स बना लिए, ठीक है, दोनों डायगोनल्स आपने यहाँ पर बना दिए, तो यहाँ पर इनका जो एरिया होगा वो 1/4, 1/4 और 1/4, मतलब सबका जो एरिया होगा वो इक्वल होगा। और साथ ही साथ कंडीशन ये बनेगी कि अगर टोटल का 4 है, 4 वर्ग सेंटीमीटर आपका एरिया है, तो सबका क्या हो जाएगा, 1-1 हो जाएगा, मतलब बराबर बराबर भागों में ये डिवाइड होते हैं, ठीक है। एक चीज़ ये हो गई। दूसरी बात ये है कि जो बड़े बड़े ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहे हैं उनका एरिया भी क्या होगा, इक्वल होगा, एक चीज़ ये। और इसके अलावा तीसरी बड़ी बात यहाँ पर क्या होगी, जैसे मान लीजिए ये लिखते जाना आप पॉइंट बना के यहाँ पर, है ना। अगली बात अगर अपन करें एरिया से रिलेटेड, तो आपका चौथा प्रॉपर्टी इसमें क्या बन जाएगी, वो ये बन जाएगी, यदि मैं इसके अंदर कोई एक पॉइंट लेता हूँ, एक रोम्बस के अंदर कोई एक पॉइंट लेता हूँ, ठीक है, कोई भी कहीं भी एक पॉइंट लेता हूँ, इनको आप ऐसे मिलाते हो, ठीक है, ऐसे आपने मिला दी, कहीं भी ले सकता हूँ पॉइंट, जरूरी नहीं कि यहाँ, कहीं भी। ये मान लीजिए O है, ये ABCD, ये आपकी चौथी प्रॉपर्टी, ध्यान रखना। इसका एरिया मान लीजिए A है, A1 है, इसका मान लीजिए यहाँ पर ये A2 है, ये A3 है और ये A4 है। अभी आप ध्यान से समझना, प्रॉपर्टी बनती ये है कि A1 का एरिया प्लस A3 बराबर A2 का एरिया प्लस A4, ठीक है, ये आपकी प्रॉपर्टी है, इसको आप याद रखना। अब ये आया कैसे, हालांकि मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, पर इसमें भी मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ कि ये कैसे निकालेंगे, ठीक है। ध्यान से समझना, ये प्रॉपर्टी लगभग सारी क्वाड्रिलेटरल्स में लगती है और सही भी है। जहाँ पर साइड्स पैरेलल होती हैं वहाँ पर ये प्रॉपर्टी बिल्कुल सही होती है। अब देखिए ज़रा, अगर हम देखें यहाँ पर आप एक परपेंडिकुलर खींचते हो, है ना, ये 90 डिग्री का हो गया। यहाँ पर एक बार जैसे सबकी जो यहाँ पर लेंथ होगी साइड्स की वो क्या होगी, ए यही होगी। अब यहाँ पर आपको परपेंडिकुलर खींचना पड़ेगा इसका एरिया निकालने के लिए, इसका एरिया निकालने के लिए यहाँ पर ये खींचना पड़ेगा, यहाँ पर भी। अब जैसे मैंने इसको H1 मान लिया, इसको मैंने H2 मान लिया, इसको मैंने H3 मान लिया और इसको मैंने क्या मान लिया, H4, ठीक है। सारे जितने भी ट्राइंगल्स हैं, सारे के सारे ट्राइंगल्स में H1 H2 H3 H4 इसकी हाइट मान ली, और बेस क्या है, सब में A ही है। तो बस अब आप इसको सॉल्व करना शुरू करें। तो सबसे पहले मैं A1 का एरिया निकालता हूँ, या फिर दोनों का हम एक साथ निकाल लेते हैं, A1 प्लस A2, इन दोनों का एरिया। तो A1 का एरिया क्या होगा, जल्दी से ध्यान से देख के बताइए भाई। 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, तो बेस क्या है A, हाइट क्या है यहाँ पर H1 है,
प्लस 1/2, बेस क्या है वहाँ पर बताइए a, और हाइट क्या है वहाँ पर, यहाँ पर h2, ठीक है। तो h1 प्लस h2 अगर ये दोनों मिल जाते हैं तो ये किसके इक्वल होंगे, आप ध्यान से देखिए, h1 प्लस h2 अगर ये दोनों मिल जाते हैं तो ये किसके इक्वल होंगे, कौन सी लेंथ के इक्वल होंगे, तो ये यहाँ से इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की टोटल डिस्टेंस होगी कि नहीं होगी, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की अगर ये टोटल डिस्टेंस होगी तो ये एरिया प्लस ये वाला जो दूसरा जो ट्राइंगल है उसका एरिया, ये दोनों प्लस करने पर हमें यहाँ पर इन दोनों का एरिया मिल जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर अपन देखें तो a2 प्लस a4, ठीक है। अब a2 प्लस a4, अच्छा इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, 1/2a कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचा h1 प्लस h2, और यहाँ पर h1 प्लस h2 जो है वो किसके इक्वल होगा, मतलब ये जो लेंथ होगी यहाँ से यहाँ तक वो किसके इक्वल होगी, a के इक्वल होगी, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा आपका टोटल a हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर a² आ जाएगा। वही कंडीशन यहाँ पर भी होने वाली है कि ये पूरी जो लेंथ होगी वो a के इक्वल होगी, और जब सॉल्व कर रहा होगा आपको तो 1/2a² यहाँ पर भी मिल रहा होगा। तो इस तरह से ये दोनों एक दूसरे के कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। मतलब हम कह सकते हैं कि a1 प्लस a2 बराबर a2 प्लस a4, ये यहाँ पर मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाली जो प्रॉपर्टी थी वो एरिया रिलेटेड प्रॉपर्टी थी। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसमें क्या बनेगी, जैसे मान लीजिए एक रोम्बस आपको दिया है, ये रोम्बस दिया है। अब इस रोम्बस में आप ध्यान से समझिए, इसी में एरिया रिलेटेड प्रॉपर्टी है ये, थोड़ा ध्यान से समझिए। अभी यहाँ पर यदि मैं यहाँ पॉइंट A से और ये पॉइंट B से, यहाँ से अगर सामने वाली साइड पर एक ट्राइंगल ऐसे बना देता हूँ, तो इस ट्राइंगल का जो एरिया होगा, वो एरिया पूरे ट्राइंगल का हाफ होगा, ठीक है। पूरे ट्राइंगल का कैसा होगा, हाफ होगा, मतलब 1/2 होगा। पूरे ट्राइंगल का एरिया मान लीजिए 1 है, तो इसका जो एरिया होगा वो कितना होगा, 1/2 होगा। तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ आप बहुत अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा। यहाँ तक मैंने आपको सारी प्रॉपर्टी बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर दी। इसके अलावा एरिया रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो आपसे बहुत अच्छे से बन जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो अगली प्रॉपर्टी होगी रोम्बस में आपकी, ध्यान से देखना। यहाँ पर मैंने एक रोम्बस बना दिया गया है, और इसमें यदि हम इसके मिड पॉइंट्स बनाते हैं, ठीक है, जैसे A B C D, ये एक रोम्बस है, और इसमें मिड पॉइंट्स ये P ले लिया हमने, यहाँ पर Q, यहाँ पर R और यहाँ पर S, ठीक है, ये मिड पॉइंट्स हैं। अब मिड पॉइंट्स को मैं यहाँ पर मिलाता हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने इसको मिला दिया यहाँ पर, ध्यान से देखते रहना, R से Q को मिला दिया, ठीक है, और यहाँ पर मैंने P को S से मिला दिया, ठीक है। अब होगा क्या कि हमें यहाँ पर ये समझना है ध्यान से कि यदि मैं यहाँ पर इसका डायगोनल बनाता हूँ, ये मैंने इसका डायगोनल बना दिया, ठीक है, और इसको नाम दिया मैंने क्या, D1। अब यहाँ पर आप इस ट्राइंगल को ध्यान से देखेंगे तो इनके मिड पॉइंट्स को मिलाने के बाद ये जो ट्राइंगल होगा, इस ट्राइंगल में ये जो इसका जो बेस होगा, इस बेस का ये क्या होगा, हाफ होगा, मतलब ये D1/2 होगा, ठीक है। ध्यान रखना, ये एक थ्योरम होती है, हमेशा बेस से पैरेलल मिड पॉइंट्स को मिलाने वाली जो लाइन है वो लाइन इससे आधी होती है, इससे हाफ होगी, मतलब ये 2 है तो ये क्या होगी, 1। वैसे ये अगर D1 है तो ये क्या होगा, D1/2। वैसी कंडीशन आपकी इस तरफ भी बन रही होगी। भाई ये दोनों कैसी होंगी, सेम होंगी, क्योंकि दोनों मिड पॉइंट्स हैं, तो ये भी क्या होगा आपका, D1/2 होगा, ठीक है। और यहाँ पर आप इसको ऐसे मिला रहे होंगे। अच्छा, इसके साथ एक बात और समझिए कि इसके जो दोनों डायगोनल हैं वो D1 इज़ नॉट इक्वल टू D2, यही होता है, अभी मैंने आपको बताया। तो आप बताइए कि ये जो डायगोनल हम यहाँ से यहाँ तक जो बना रहे होंगे, ये डायगोनल, इसको हमने नाम दिया क्या, D2। तो D1 और D2 इक्वल नहीं है, तो फिर इसका मतलब ये होगा कि इसके पैरेलल जो लाइन बनाई होगी वो भी तो इक्वल नहीं होगी। ये क्या है, D2/2, और ये भी क्या है, D2/2। तो ये आपस में आमने सामने तो इक्वल होंगी, बट ये जो D2/D2 है, D2/2 जो है वो D1/2 के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मतलब हमें ये पता चला कि आमने सामने की साइड्स इसमें इक्वल हैं, इधर आमने सामने की साइड्स इक्वल, मतलब ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। अब हम बात करते हैं जो क्वाड्रिलेटरल PQRS की बात करते हैं कि ये PQRS क्या होगा। तो ध्यान से समझना, इनके जो विकर्ण हैं वो 90 डिग्री पर काटते हैं,
ठीक है, तो यहाँ 90 बनेगा। अब ये इसके पैरेलल है तो यहाँ पर ये भी कितना होगा 90, तो फिर ये भी 90 और ये भी 90, तो यहाँ पर ये 90 तो ये भी फिर क्या 90 और ये भी क्या 90 और ये भी क्या 90। तो आप बताइए ऐसा कौन सा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें चारों एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं, साथ ही साथ आमने सामने की साइड जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। तो हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि वो क्वाड्रिलेटरल होता क्या है, रेक्टेंगल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा आपका आयत। तो हमेशा ध्यान रखना कि रोम्बस के अंदर मिड पॉइंट्स को मिलाने पर जो क्वाड्रिलेटरल हमें मिलता है वो हमेशा क्या होता है, वो हमेशा बनता है, यहाँ पर मिड पॉइंट्स को मिलाने पर वो बनता है हमेशा क्या, रेक्टेंगल। ठीक है, दैट्स ऑल। तो एक चीज़ तो ये हो गई। अब हम बात करते हैं इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, तो ध्यान से देखते रहना। अगली प्रॉपर्टी आपकी इसकी लास्ट प्रॉपर्टी है और ये एग्ज़ाम में पूछी जाती है, तो इसीलिए हमें थोड़ा ध्यान रखना है कि रोम्बस के अंदर मिड पॉइंट्स को मिलाने पर जो आपको क्वाड्रिलेटरल मिलेगा वो क्या होगा, रेक्टेंगल होगा, स्क्वायर होगा या पैरेललोग्राम होगा, तो वो फिर क्या होगा, रेक्टेंगल होगा। ठीक है, अब आते हैं हम अगली प्रॉपर्टी पर। तो अगली प्रॉपर्टी क्या है, मान लीजिए एक रोम्बस है, इसमें मिड पॉइंट मैं यहाँ पर बना देता हूँ, एक मिड पॉइंट ये है, दूसरा मिड पॉइंट ये है। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर ऐसे ऐसे मिला देता हूँ और इसको मैं यहाँ से ऐसे मिला देता हूँ। ये मिड पॉइंट है, ध्यान रखना, ये हो गए आपके मिड पॉइंट। ठीक है, मिड पॉइंट का मतलब ये होता है कि अगर ये पूरा 2 है तो ये 1 और ये 1 होगा। ठीक है, वैसे ये 1 होगा और ये 1 होगा। अब ध्यान से समझिएगा कि क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर पूछा क्या जाएगा वो ये होगा, मान लीजिए ये A B C D है, ये P है और ये Q है, और ये जो पॉइंट है ये अपन मान लेते हैं M N। तो हमेशा और हमेशा जब इस टाइप की आकृति बनती है, तो इससे पिछले वीडियो में मैं समझा भी चुका हूँ कि ये किस टाइप से किस तरीके से इक्वल होंगे। तो यहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ कि यहाँ पर प्रॉपर्टी ये बनेगी कि MD बराबर होगा MN के और MN बराबर होगा किसके, NB के। तो ये होगा, मतलब ये हुआ कि इनकी जो बीच की डिस्टेंस है वो बराबर बराबर, मतलब ये डायगोनल को ये दोनों लाइंस बराबर बराबर 3 भागों में बांटती है। तो ये आपकी अगली प्रॉपर्टी हो गई। अब देखिए यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, सारी की सारी प्रॉपर्टी मैंने रोम्बस की ख़त्म कर दी। अब इसके बाद हम एक क्वेश्चन, अब देखिए बोर्ड पर आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा जिसमें आपको यहाँ पर एक रोम्बस दिया गया है। ठीक है, अब ये रोम्बस बोला गया है कि ABCD इज आ रोम्बस एंड PQRS आर मिड पॉइंट्स। तो PQRS क्या है, यहाँ पर इसके मिड पॉइंट्स हैं, जैसे ये PQRS ये क्या होगा, इसके मिड पॉइंट्स हो गए। ठीक है, और यहाँ से पॉइंट D से फिर P को मिलाया है, A से Q को मिलाया है और C से S को मिलाया है। ठीक है, और व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ शेडेड पोर्शन, ये जो शेडेड पोर्शन है इसका टू होल रोम्बस, मतलब पूरे रोम्बस से हमें रेशियो बताना है। तो देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए। मैंने आपको इससे पहले ट्राइंगल में एक थ्योरम समझाई थी, यदि मिड पॉइंट्स को मिलाते हुए कोई लाइन हो तो यहाँ पर हमेशा, जैसे मान लीजिए ये पूरी लाइन 2 है, ठीक है, पूरी लाइन क्या है 2 है, तो ये हाफ हाफ हो गई क्योंकि ये मिड पॉइंट है। तो अगर मैं इसके एरिया की बात करूँ तो 1 का स्क्वायर कर दूंगा तो इसका एरिया क्या हो जाएगा 1, और यहाँ पर टोटल होल ट्राइंगल की अगर हम बात करें तो टोटल का एरिया क्या हो जाएगा 4। अब टोटल का एरिया 4 हो जाएगा तो आप बताइए नीचे जो बचा उसका एरिया क्या होगा। तो इसका एरिया 1 है और टोटल का 4 है, तो नीचे जो बचा ये वाला जो क्वाड्रिलेटरल है उसका एरिया क्या होगा, तो 4 में से 1 गया तो क्या होगा 3 होगा। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से आपको ये बात पता है। अब वही चीज़ आप यहाँ पर देखिए, यदि ये कोई एक मिड पॉइंट है, ठीक है, और यहाँ पर ये वाला जो ट्राइंगल है इसको आप ध्यान से देखिए, यदि मैं इसकी पूरी लेंथ जो है, साइड अगर मैं पूरी क्या मान लूँ 2 मान लूँ यहाँ पर, तो फिर ये भी 2 होगी, ये भी 2 होगी और ये भी 2 होगी। ध्यान से समझना, वह शानदार क्वेश्चन है रोम्बस का। अब यहाँ पर ये मिड पॉइंट है, ये 1 होगा, ये 1 होगा, तो आप बताइए इसका जो एरिया होगा वो 1 का वर्क करोगे तो 1 हो जाएगा, और टोटल का एरिया कितना होगा इसका पूरा 4, और 4 अगर टोटल का होगा तो आप बताइए यहाँ पर इतने का, ये वाला जो क्वाड्रिलेटरल है इसका एरिया क्या होगा, तो इसका एरिया हो जाएगा कितना, यहाँ पर 4 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा, वो देखिए वहाँ पर 3, तो ये 1 हो गया, ये 3 होगा। वैसे के वैसे कंडीशन यहाँ पर भी बनेगी ये वाले ट्राइंगल में, तो इसका एरिया 1 होगा और इसका क्या होगा 3 होगा। वैसे ही कंडीशन आपकी यहाँ भी बनेगी, इसका एरिया 1 होगा तो इसका क्या होगा 3 होगा। ठीक है, वही कंडीशन ये यहाँ पर इसका 1 होगा तो इसका क्या होगा 3। अब आप ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर यदि हम देखें पूरा, जब ध्यानपूर्वक आप पूरा का पूरा फिगर देखेंगे तो ये जो ट्राइंगल हैं यहाँ पर,
जैसे अगर इस मिड पॉइंट को, ये वाले मिड पॉइंट को मैं यहाँ से यहाँ तक इस मिड पॉइंट से मिला देता हूँ। ध्यान समझना भाई, ध्यान से फिगर की तरफ देखते रहें। ये मिड पॉइंट जो है वो मैंने ऐसे मिला दिए। अब जब आप इस लाइन को ध्यान से देखेंगे तो पूरा का पूरा रोम्बस जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया। एक पार्ट आपको इस तरफ दिखाई दे रहा होगा, एक पार्ट जो है वो इस तरफ दिखाई दे रहा होगा। अभी आप ध्यान से देखिए कि ये जो पॉइंट है, ये जो ट्राइंगल है, कौन कौन सा, 1 3 1, कितना हो गया, 4, 3 और 1 4 और 1 5। ये जो एरिया है वो एरिया ये वाले एरिया के इक्वल होगा कि नहीं होगा। मतलब इस तरफ आपको दो ट्राइंगल दिखाई दे रहे होंगे और इस तरफ आपको दो ट्राइंगल दिखाई दे रहे होंगे। तो ये कितना हो जाएगा आपका टोटल, इस तरफ वाला जो ट्राइंगल है वो 5 हो जाएगा। तो फिर सेम चीज़ इस तरफ भी कितना होगा, 5। तो दोनों का कितना हो गया, 5 और 5 10। वैसे यहाँ पर 5 ये और 5 ये, तो टोटल कितना हो गया, 10 दूनी 20। मतलब टोटल रोम्बस का जो एरिया आ गया वो एरिया कितना आ गया, 20 आ गया। ठीक है, एरिया कितना आ गया अपने पास, 20 आ गया। अब हम बात करते हैं किसकी, इस शेडेड पोर्शन की। अब शेडेड पोर्शन की अगर हम बात करें तो ये आप काउंट कर लो कितना हो रहा है, 5 ये हो गया, 5 ये हो गया, 5 दूनी कितना हो गया, 10। ठीक है, और 3 और 1 4, और यहाँ पर 3 और 1 4, तो कितना हो गया टोटल। यहाँ पर अगर अपन बात करें टोटल, अगर हम एरिया की बात करें तो आप जोड़ लीजिए, 3 3 6, 6 3 9, 9 और 3 12, 12 और यहाँ पर ये कितने हैं, 4। तो टोटल कितना हो गया, 16। तो यहाँ पर ये जो इस पोर्शन को, शेडेड पोर्शन को छोड़ने के बाद एरिया कितना हो गया, 16। तो आप ये बताइए, टोटल का 20 है और शेडेड पोर्शन को छोड़ने के बाद कितना है, 16। तो शेडेड का कितना बचा यहाँ पर, 4। मतलब ये जो आपको क्वाड्रिलेटरल अंदर दिखाई दे रहा है उसका एरिया कितना बचा, 4। तो यहाँ पर दोनों का जो हमें रेशियो निकालना है, शेडेड पोर्शन का होल रोम्बस का, तो रेशियो क्या आएगा, 4 एकम 4 और 4 पंजे 20। तो फाइनल आंसर आ गया 1:5, 1:5। तो ये हमारा यहाँ पर फाइनल आंसर। यहाँ तक आपको बहुत अच्छे तरीके से ज्योमेट्री समझ में आ रही होगी। और यहाँ तक कोई भी डाउट अगर आपका बनता है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को शेयर ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें, ताकि ये सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं सब लोग अच्छे से समझ पाएँ। और कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बताएँ। व्हाट्सएप नंबर मैं अपना दे देता हूँ, कोई भी क्वेश्चन में डाउट आए तो आप प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भी कर सकते हैं, 9753864830। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। थैंक यू वेरी मच।